ये मुझे बताइए, इतना सब कुछ आपके साथ कनेक्टेड है माशाल्लाह। अगर हम बात करें क्लासिकल डांस की, वो भी आपके साथ कनेक्टेड है, थिएटर वो भी कनेक्टेड है, टेलीविज़न वो भी कनेक्टेड है, अप टू सर्टेन एक्सटेंट फार्मिंग सबसे ज़्यादा, बल्कि तो वो भी माशाल्लाह आप करती हैं। ये क्या है? हु इज़ समिया मुमताज़ बाय द वे? आई थिंक एक कोई लेबल नहीं है, हर एक इंसान मेरे ख्याल से बहुत सारे फैसेट्स का ही बना होता है। फार्मिंग का मुझे हमेशा से शौक था, क्योंकि पेरेंट्स और फैमिली बहुत ज़्यादा अर्बन है, तो मुझे बड़ा उसका ना रोमांस होता था कि मैं भी मटका सर पे लेके और कुएं से जाके पानी भरूंगी, और उसकी तरफ जिस तरह से ना मैं बहुत खिंचती थी। मेरे अब्बा एक किताब लिख रहे थे आर्किटेक्चर ऑफ पाकिस्तान पे, तो उसकी वजह से हम ऐसी ऐसी जगहों में गए पाकिस्तान की, नॉर्थ से साउथ हर जगह गए। उसमें भी मुझे बहुत होता था कि मेरी जिंदगी से मुख्तलिफ जो लोग जिंदगियां गुजार रहे हैं उनमें वो क्या होती है, उसके पीछे क्या है। तो फिर फार्मिंग से मैं बहुत ज्यादा मुझे लगा बस लगाव हो गया। मुताला पाकिस्तान से लेके पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर जितनी भी किताबें लिखी गई, उनमें कहीं भी आपके बचपन का जिक्र नहीं है। अभी तक तो नहीं है। हाँ, तो मर जाऊंगी तो शायद आ जाए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, कहाँ पढ़ाई हुई और किन चीज़ों में इंटरेस्ट था, डांस में कैसे चलेगी? बिकॉज यू टोल्ड मी वंस कि क्लासिकल का शौक पैदा हुआ, अब्बा से बात हुई, हाउ ही परमिटेड यू टू डू व्हाटएवर यू वांट, हाउ ही सपोर्टेड एज वेल। तो आई वुड लव कि अगर आप शेयर करें। बिल्कुल सही। नहीं, सबसे पहले तो ये कि अम्मा अब्बा ने दोनों ने कभी भाइयों और बहनों में कोई हम लोगों में उस तरह से फर्क नहीं रखा। हाउ मेनी सिबलिंग्स जी? अब मेरे 2 भाई हैं, एक बड़ा और एक छोटा। अच्छा। मैं बीच में हूँ सैंडविच में। और कभी ये वाली कहानी नहीं पड़ी बात कि क्योंकि तुम लड़की हो तुम्हें ये करना चाहिए, क्योंकि तुम लड़का हो तुम्हें ये करना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सभी लोग सब कुछ कर रहे होते थे और कोई चीज को मायूब नहीं समझा गया। तो आई थिंक उसकी वजह से थोड़ा सा ये था कि जो दिल चाहे करो, और कभी ये ना सोचो कि लोग क्या कहेंगे। वो जो सबसे बड़ी एक जो होती है ना, कुछ तो लोग कहेंगे। बड़े आर्टिस्ट गवाले इस तरह ही टुकड़े मरासी वाले काम च पै गया, टुकड़े फलाने वाले कामां च पै गया, ते सोहना साइकिल की दुकान ते पाता मुंडा। एग्जैक्टली। जी। और मेरी सारे जो अब्बा की फैमिली, सब लोग कोई ना कोई म्यूजिक और डांस वगैरह से इंटरेस्टेड, हमेशा से ऐसी शौकिया। अब्बा भी कोई इंस्ट्रूमेंट बजा? अब्बा गिटार बजाते हैं, क्लासिकल गिटार बजाते हैं, और उनको सारी जिंदगी शौक रहा तबला सीखने का। फिर इस उम्र में उन्होंने शागिर्दी की और अब सीख रहे हैं। रोज अब फजर की नमाज के बाद और मगरिब से पहले वो एक दफा बजाते जरूर हैं अपना। सरकार आप भी तो माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, आप बातों से बजा थोड़ा सा। अच्छा, तबला नहीं पता। तो पूरी बात बताएं उन्होंने क्या कहा? पूरी बात नहीं बताऊंगा। मैंने उनसे कहा मुझे ये बताएं ये किस उम्र से लोग सीखते हैं? तो उन्होंने कहा कि नवी भाई ये 9-10 साल की उम्र से लोग सीखना शुरू करते हैं और आपकी उम्र पे जाके छोड़ देते हैं। तो मैंने फिर यूं करके छोड़ दिया। सारो नाम ही काम आवे ना, ऊपरों ला के ना एक दाल पा ले, एक चौल पा ले, सोने। मेहरबानी, तजवीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस बात को मानती हैं कि खराटे वाहिद एक ऐसी मौसीकी है जिसे बजाने वाला खुद नहीं सुन सकता? वाह, अगर आप उसको मौसीकी कह रहे हैं तो क्या बात है। ये बड़ा डिजिटल बच्चा है हमारा। अच्छा। बड़ी साइंसी गुफ्तगू, लेकिन है कीपैड वाला। बिकॉज यू आर सो प्रिटी। अच्छा, तो आई होप यू डोंट माइंड। अगर वो माइंड करेंगे ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं बता दूंगी अगर माइंड किया क्या करने वाले हैं। नहीं, मैं ये पूछने वाला हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, जब हुस्न बांटा जा रहा था तो उस वक्त आप क्या अचानक हुस्न की देग में गिर गई थी? अब इसका ना मेरे पास कोई जवाब है ना मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं। ये आपके हुस्न की तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कुदरती है या कोई क्रीम का कमाल है? क्या है ये एडिटर की मेहनत बढ़ा रहा है। तो आपने बताइए ना मैडम आपकी खूबसूरती का राज। कोई नहीं है, ना खूबसूरती है ना राज है भैया। और आप हंसी हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, पता नहीं चलता किसको देख के हंस रही नहीं हैं। नजर आता। भाइयों में से भी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता? जी जी, छोटा भाई तो बल्कि आतिफ असलम के साथ भी बजाता था जब वो छोटा था भाई। अच्छा, ओके। अब तो वो एकेडमिया में चला गया, पढ़ाता है। एंड व्हाट अबाउट द एल्डर वन? द एल्डर वन इज अ सिंगर। आपके घर में सोफों की जगह तबले रखे होंगे, मेरा ख्याल है सभी बजाते सोफे हैं। नहीं है, तखत हैं। अरे वाह। मोहतरमा समिया मुमताज साहिबा हमारे साथ मौजूद है। जी सरकार, में एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। तो बात हो रही थी ये गायकी का शौक आपको भी रहा
मगर मेरी आवाज ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। सीखने में बैठती जरूर थी। नहीं, मैं आपको हम आपकी insist आवाज को नहीं सपोर्ट करूंगा। करेंगे मैम, वी आर 3। हाँ, तालियां बजा के। एक मैं 20-30 साल पहले छोड़ा है मैंने। 20-30 साल हमने अभी कॉमेडी छोड़ी, आप गाएं प्लीज। हल्की सी आंच मैडम नहीं प्लीज। नहीं, गाना तो बिल्कुल मैं सुनने वाले की हद तक बहुत सही हूँ, लेकिन यहाँ से निकलता हम नहीं है। सुनने वालों की हद तक ठीक नहीं, आप सुनाए। चले आप कुछ गाएंगे, मैं आपके साथ बावरी शकोरी गा लूंगी। ओ तेरी मेहरबानी तू ना कहेंगे भाई बहन। उनकी लड़ाई चल गई। मेरा तबले वाला बहुत माड़ा, मैं की करूं। उधर ऐसे से सूखा बजवा दे। लेना। नहीं नहीं, आप पीछे से ठेका ले लेते। बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी, चंदा से प्यार। बावरी चकोरी, बावरी चकोरी। बस भाई ये आपने छुप सिर्फ गई ना lip-sync किया। आवाज, छुप गई ना सब इसमें। कैसा बहुत अच्छा गाया आपने। नहीं, सज्जाद भाई आवाज की बड़ी आवाज मर्दानी। बाकी अच्छी है बहुत खूबसूरत है। और इसी खुशी गाते में हैं। 2 चामा फट के ले आजा। अच्छा, तो And- उसके बाद क्या हुआ? एंड अचानक ये क्लासिकल डांस का शौक पैदा हुआ। मुझे नहीं मालूम कहाँ से ये अम्मा अब्बा ने सोचा और कब ये किस तरह से, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी थी। ये 6-7 भी साल। अम्मा अब्बा की सोच थी कि आप उन्होंने हमें डांस क्लासेस मुझे और मेरी कजन को शुरू करा दी, और फिर जितना मैं सीख सकती थी मैंने सीखा। इंडिया भी आप गई, डांस के सिलसिले से गई या थिएटर के सिलसिले से? दोनों। दोनों। अब्बा ने मुझसे पूछा कि भाई तुम्हारा अब FA हो गया और अब क्या इरादा है, करियर क्या चूज कर रही हो? तो मैं अभी सोच रही थी। उन्होंने कहा मगर ये मत सोचना कि बाकी दुनिया के बारे में मत सोचना, ये सोचो तुम्हारे दिल किस चीज में सबसे ज्यादा, क्या वाह। करना चाहती हो। वाह। तो मुझे उस वक्त जो पहला थॉट आया, मैं उस वक्त डांस सीख रही थी यहाँ पे, तो मैंने कहा मैं डांस सीखना चाहती हूँ। उन्होंने बगैर एक दफा भी उन्होंने कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ उनका। उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं उसका इंतजाम करता हूँ ताकि तुम प्रॉपर्ली सीखो। Very तो good. फिर उन्होंने मुझे भेजा, क्योंकि हमारी बहुत सारी फैमिली इंडिया में है। अब्बा की कजन जो है वो ओडिसी डांसर है, उनके पास फिर भेजा। वो एक अच्छा। आश्रम में सिखाती थी, तो मैंने भी सीखना शुरू कर दिया। वाह वाह वाह। कितना अरसा आप रही वहां पे? उस वक्त तो वीजा बहुत कम देर का मिला था, इसलिए 3 महीने थी। तो फिर वापस आके यहाँ किसी की शागिर्दी नहीं की? शागिर्द तो मैं यहाँ पे शुरू से थी, इंदु मिट्ठा जी की, अच्छा। जो 7-8 साल की उम्र से सीखना शुरू किया था, उन्हीं के साथ सीखा था। तो बस फिर उन्हीं की एडवाइस पे फिर भेजा अम्मा अब्बा ने वहाँ। मैम आपकी कोई शागिर्दी करना चाहे तो आपका कोई इरादा है? अब तो मेरे गोडे गिट्टे रह नहीं गए इस काम के लिए। अच्छा मैम, आप हिंदुस्तान भी गई हैं, जी, तो बहुत। पूछना ही मैं चाह रहा था कि हिंदुस्तान की पहली गली में जो शौकत अली रहता था जिसे गोली लगी थी, जी जी। उसकी तबीयत अब कैसी है? मैं पूछ लेती हूँ एक सेकंड। हम बचपन में गाते थे बताएं। हिंदुस्तान की पहली गली, उसमें रहता शौकत अली। मैंने सुना ही नहीं इसलिए। मैं क्या सी चार्ज रहना है, लेकिन इन्ना नहीं रहना। अच्छा। जैसे सीमा करवानी साहिबा, जैसे निगो चौधरी साहिबा, उन्होंने तो इसको एज ए प्रोफेशन लेके जी। चली। यू नेवर थॉट ऑफ दैट जी? आई डिड। यहाँ पे ऑडियंस ही नहीं थी। फिर ये मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ, 88 की। आई वाज जस्ट टर्निंग 18, और उसी वक्त ज़ियाउल हक साहब यहाँ से रुखसत हुए थे। उससे पहले तो कोई माहौल ही नहीं था। जिस वक्त हम बड़े हो रहे थे उस वक्त तो बहुत बुरी नजर से देखा जाता था ना परफॉर्मिंग आर्ट्स को। 1995 में यू स्टार्टेड टेलीविजन जी, हाँ है ना? जर्द दोपहर के नाम से पहला प्रोजेक्ट था आपका। हाँ हाँ। तो एक्टिंग की तरफ कैसे गाड़ी ने टर्न लिया? हम जब छोटे थे तो हम लोग बहुत अम्मा अब्बा के साथ ही जाते थे थिएटर देखने। अजोका थिएटर के बहुत सारे ड्रामे होते थे लाहौर में, मदिहा गौहर और शाहिद नदीम हाँ के जी। साथ। तो उनसे मैं बहुत मुतासिर थी, हम सभी थे, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जो था वो थिएटर के थ्रू हो रहा था उस माहौल में, जबकि पॉलिटिकली आप अपने आप को नहीं एक्सप्रेस करने की इजाजत ही नहीं थी थिएटर में। लेकिन मुझे उनके ग्रुप की वजह से मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ, उसके थ्रू फिर मैं थिएटर में इंटरेस्टेड हुई। थिएटर के बाद 95 जर्द दोपहर के बाद एक लंबी ब्रेक आ गई। मैं फिर चली गई थी अमेरिका। फिर आप वहां से वापस आई और फिर प्राइवेट सेक्टर आ चुका हुआ था। हाँ, मेरी जात जरा बेनिशान, हाँ। एक रिवाइवल हुआ समिया मुमताज साहिबा का, और उसके बाद तो जो कहते हैं ना, खा करके पक्के च जा बजिया। क्या बात। तो यू रियली हिट द सीलिंग एक्चुअली। रो के जितने मैंने रोल किए हैं, रोने वाले ना। मैं क्यों राइटर क्यों रुलाते हैं आपको? क्यों रुलाते हैं? अच्छी भली प्लेजेंट चेहरा है माशाल्लाह। और हंसमुख हैं और अच्छी बात करती हैं और मजेदार बात करती हैं।
तो ये क्यों रोने धोने वाले, क्या नजर आता है उनको आपकी मुझे आंखों लगता है नुमान उनकी इमेजिनेशन नहीं है। जिस तरह उन्होंने पहले एक ड्रामे में देख लिया ना, तो लोगों को लगता है छाप लग गई कि बस हाँ कि अब यही उन्हें कराई रोना ही जाएगी। है सारी जिंदगी। यू नेवर डिड कॉमेडी और यू डिड कॉमेडी वेरी लिटिल। बहुत